क्या होगा, लेकिन आपकी दुआएं रहीं तो ये 5 दिन बखैर खूबी मुकम्मल होंगे। और चूंकि आज बहुत सारी बातें मुझे बयान करना है तो मैं बराह रास्त कल रात की जो मजलिस जहां तक पहुंची थी डायरेक्ट वहीं से लिंक दे के बात को बढ़ाता हूं। बदलो, चेंज, वापस आओ तो उस तरह नहीं आओ जिस तरह गए थे। जाने की फजीलत और सवाब, वलाउ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जाओ, जियारत करो, पैगंबर की खिदमत में हाजिरी दो, देखो कितनी रहमत मिलेगी। लेकिन फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा। जो वो कह दें तो जरा भी तुम्हें उसके बारे में कोई शक, कोई आर्गुमेंट, कोई डिबेट, कोई दलील, कुछ नहीं। युसल्लिमु तस्लीमा, वो कहते जाएं और तुम्हारा काम है सर झुका के उनकी बात को मानते चले जाओ। ये 4 दिन की मजालिस यहां तक पहुंची थी और खुलासा ये था कि जब ये ऐसा बनोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह गए थे उस तरह नहीं आए। यानी जब पैगंबर की खिदमत में पहुंचे उस वक्त जो तुम्हारी हालत थी वह यही हालत मरते दम तक रहना चाहिए। मसलन बहुत सारी खवातीन करबला जाती हैं, वो आम जिंदगी में इतना हिजाब नहीं करती, वहां जाके हिजाब कर लिया। अब ये हिजाब जो वहां की आका हुसैन के सामने ये आखिर तक रहे। जिस जमाने में ये दाढ़ी का रखना फैशन में नहीं था, अब आजकल तो ये फैशन में आ गया, कोई हरज भी नहीं, लेकिन पता नहीं चलता है ना कि ये किसने अल्लाह के लिए रखी है, किसने अपने माहौल, माशरे और फैशन को देखकर। लेकिन जब ऐसा नहीं था, दाढ़ी रखना भी एक बहुत मुश्किल मरहला समझा जाता था। कराची में तलाक़ें हो जाती थी दाढ़ियों पर। कितनी बीवियां थी जो दाढ़ी वाले के साथ जिंदगी गुजारने को तैयार नहीं होती थी। मैंने इसलिए ये नहीं कहा कि रिश्ते नहीं होते थे, नहीं, रिश्ते भी हो गए, शादी भी हो गई। फिर शौहर कहीं कहीं हमारी किसी मजलिस में फंस गया और उसने दाढ़ी रख ली, बस वहां इधर दाढ़ी आई उधर बीवी निकली, और एक नहीं कई वाकयात। तो खुलासा यह है कि मसलन दाढ़ी रख ली उस जमाने में, कब? जब हज पे गया, जब उम्रे पे गया, जब करबला गया। लेकिन जहां वापस आया तो एयरपोर्ट के ऊपर ही सबसे पहला काम मसलन ये किया। नहीं, अब देखिए मैं मिसालें नहीं दे रहा हूं इसलिए कि टाइम बहुत गुजर जाएगा और बात नामुकम्मल रहेगी। तो खुलासा यह है कि अपने आप को बदलो। जाते वक्त जो भी हो, शराबी हो, कबाबी हो, जानी हो, जुआरी हो, गुनाहगार हो, बेनमाजी हो, जो भी हो, आते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये वो पैगाम है जिसमें एक जुमला ऐसा आया है जो मैंने कहा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान या इंडिया, वहां भी बहुत काम का एक जुमला। और वो ये है कि 1300 साल पहले की बात है, बगदाद शहर है। उस जमाने का बगदाद दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला शहर था, क्योंकि वो इस्लामी दुनिया का कैपिटल था और उस वक्त की सबसे बड़ी गवर्नमेंट इस्लामी दुनिया थी। हारून रशीद, मामून रशीद और फ्रांस का जो बादशाह है शार्लेमन वगैरह, वो तक उससे कितना दब के रहते थे। तारीख में जाने का वक्त नहीं है मेरे पास। तो ये बड़े बड़े, यानी आज भी अहले सुन्नत इनको कहते हैं द गोल्डन एरा ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। अब ये जो बनु अब्बास का जमाना है, और अगर कभी आपने पढ़ा हो, अब पढ़ने का रवाज तो नहीं है, अब फिल्में देखने का रवाज है, तो जो अरबियन नाइट्स, जिसको उर्दू में अलिफ लैला कहते हैं, अरबी में अल्फ लैला है, कहानियां भरी पड़ी हैं इन बादशाहों की। खुलासा यह है कि दौलत दौलत, और जहां पैसा आता है। अब मैं यहां आपके सामने तो शेर नहीं पढ़ूंगा, फरिश्तों के सामने एक मिसरा पढ़ूंगा। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। तो जब वो पैसा आता है ना, तो अपने साथ बहुत सी खराबियां खुद ब खुद लेके आता है, ऑटोमेटिक। हो ही नहीं सकता है कि आपने ये पैसा आए और वो खराबियां ना आए, खुद ब खुद आ जाती। आदमी को अंदाजा भी नहीं होता, उसको अंदाजा भी नहीं होता है कि खराबी आ गई। मसलन जो मैंने कल बहुत दबे अल्फाज में एक जुमला कहा था कि आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने बयान किए थे कि अटलांटा के मोमिनीन के, जिसमें एक और बात भी है जो आज की तकरीर में आगे चल के आएगी, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है। और वो मुझे तो कोई आपसे वास्ता नहीं पता पड़ा, लेकिन जो मैंने सुना, और वो ये है कि पैसा अपने साथ हमेशा घुमंड लेके आता है, एरोगेंस और तकब्बुर। उस आदमी को भी अंदाजा नहीं होता है कि मैं कितना चेंज हो रहा हूं, लेकिन जो उसके सामने उससे बात कर रहे हैं उसको बात करने ही से पता चल जाता है। और ये 3 बदतरीन गुनाहों में से एक गुनाह है। बहुत मशहूर एक हदीस है जिसको मैं पढ़ते हुए डर रहा हूं, क्योंकि उसमें हजरत आदम का नाम आ जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझाना पड़ता है, समझाने का आज वक्त नहीं।
हदीस बहुत मशहूर, उसूलुल कुफ्र सलासा, ये जो कुफ्र है इसकी जड़ जो है ना, बुनियाद, जैसे आप जमीन के अंदर कोई बीज बोते हैं सीड, तो उससे फिर पौधा निकलता है और दरख्त निकलता है, का जो कुफ्र है ना, इसका सीड, इसकी रूट कहां से ये आगे बढ़ता है, वो 3 गुना। देखिए इस्लाम में गुना तो 1500 है, लेकिन जो काफिर बनाता है इंसान को 3 गुना, अल हिर्सो वल हसदो व तकब्बुर, का एक हिर्स, जिसको बाज़ औक़ात आसानी के लिए लालच कहा जाता है, तमा कहा जाता है, ग्रीडी हो जाना इंसान का, लेकिन ये उससे भी खराब चीज। क्योंकि अब मैं टाइम नहीं रखता, वरना इसके लिए उर्दू का सही लफ्ज है हौका होना, लेकिन छोड़ दे, वो हौका वौका समझाने जाऊंगा तो मजलिस रह जाएगी। कहा दूसरा है हसद, जेलसी। और फिर इमाम ने कहा कि इसकी मिसाल हाबील और काबिल का वाकया, काबिल हाबील का भाई, अभी दुनिया बनी, ये पहले भाइयों का पहला पेयर है दुनिया में, लेकिन हसद, जेलसी में काबिल ने अपने भाई हाबील को शहीद कर दी। और तीसरा है तकब्बुर, गुरूर, एरोगेंस, घमंड का ये शैतान है कि इस एरोगेंस की वजह से उसकी सारी इबादतों पे पानी फिरा कि नहीं, आदम के सामने तो मैं नहीं झुकूंगा। तो अब मालूम नहीं होता आदमी को, जब पैसा आता है तो अपने साथ जो दूसरी खराबियां लाता है, उसमें यह भी एक खराबी। और मुझे किसी ने बताया कि मौलाना आपके हवाले से यहां लोगों में यह बड़ा इमेज है कि आप लोगों की बहुत इंसल्ट करते हैं। मिंबर पे नहीं, मिंबर की तो मुझे परवाह नहीं है, जो मैं कहता हूं वो तो मासूम ने मुझे हुक्म दिया कहने का, नहीं मिंबर नहीं, मिंबर से हटकर। मैंने कहा मैंने कौन से इंसल्ट, लोग आपको बुलाते हैं आप नहीं आते हैं, लोग सारे आपसे, यानी कहा कि नफरत करते हैं, नफरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ, लोग अपने इंसल्ट महसूस करते हैं, भाई ये नौकर आया है यहाँ पे, हमने इसको बुलाया है, ये नौकर, ये पैसे, इसके पास हैसियत क्या है, हमारे पास तो 5-5 डेरी, कोई ने क्यों नहीं आया हमारे घर। मसलन मैं बतौर मिसाल कह रहा हूं, मेरे सामने कोई केस नहीं आया, मेरे सामने सिर्फ इंफॉर्मेशन आई, और मैं इस इंफॉर्मेशन पे यकीन भी नहीं कर रहा हूं, ये भी मैं बता दूं। देखिए जब इंफॉर्मेशन आ गई है तो मेरी जिम्मेदारी है कि आने वाले खतरे से आगाह कर दूं। बस एक बात से डरते रहिए, तकब्बुर नहीं आना चाहिए। यहां तक पैगंबर के जमाने के वाकयात हैं, ये अब देखिए, ये रबीउल अव्वल का महीना, रसूल का महीना है, वाकयात पढ़ने को दिल चाहता है, टाइम नहीं है। आज आखिरी मजलिस है, पैगंबर के जमाने के वाकयात हैं कि पैसा आया तो उसमें जरा सा एरोगेंस आ गया, पैगंबर ने जब उसको अटेंशन डाइवर्ट की, उसने अपना सारा पैसा छोड़ दिया कि नहीं मुझे वो गुर्बत पुरानी वाली पसंद है, जिसके साथ में हम्बल था। खैर, तो ये बात बहुत कहीं से कहीं जा रही है। तो अब जहां पैसा आता, बगदाद में पैसा आ गया, उस जमाने का बगदाद, चुनाचे वो सारी खराबियां आ गई। अब उसके अंदर इंडिविजुअल गुनाह भी होते हैं, उसके अंदर सोसाइटी और कम्युनिटी के गुनाह भी होते हैं। तकब्बुर जो है ये कम्युनिटी का गुनाह, और इंडिविजुअल भी है, शराब आ जाता है, डांस आ जाता है, और म्यूजिक आ जाती है, वो सारी खराबियां। क्या टाइम है इतना कि मैं कोई लिस्ट बताऊं? नहीं, टाइम होता भी तो क्या इस मजमे को जरूरत है? नहीं, वो सारे गुनाह। तो ऐसा ही एक वक्त था, बगदाद है 1300 साल पहले का, हदीस पढ़ रहा हूं, हदीस, ये हदीस है। और शाम का वक्त था, मगरिब की अजानें मस्जिद से हो रही थी। यहां तो आपके लिए एक नई बात होगी, जो बच्चे आपके यहां पैदा हुए उनके लिए भी नई बात होगी, लेकिन आप जमालपुर, ताजपुर, फिर आप करबला जाते हैं, नजफ जाते हैं, मक्के जाते हैं, मदीने जाते हैं, वक्त नमाज, कितनी अजान की आवाजें इधर से उधर आ रही होती हैं, तो अजान की आवाज, और कोई आदमी बड़ी जल्दी के साथ मस्जिद की जानिब जा रहा था नमाज के लिए। आप भी अगर अजान सुन लेंगे तो दौड़ के जाते हैं, होता है ना, करबला कहते जल्दी जाओ, जगह मिले कि ना मिले, या जगह मिल भी जाए तब भी कहीं नमाज ना छूट जाए। तो ये आदमी तेजी से जा रहा था। अब ये जो जा रहा था, तो जो इंडिया पाकिस्तान में भी होता है, एक चीज होती है गंदी गली। नहीं, गंदी गली का मतलब कुछ और ना लें, वो ये होता है कि हर घर के पीछे जो गली होती है ना, उसमें गार्बेज और ट्रैश रखा जाता है, और फिर सफाई होती है। तो आमतौर पर लोग वहां से जाते नहीं है, लेकिन अगर कभी टाइम बचाना है, शॉर्टकट है। तो ये आदमी, अजान हो रही है ना, चौथे इमाम का वाकया भी यही कि वो एक आदमी जा रहा था और चौथे इमाम के घर के पीछे से गया, तो वहां पानी गिरा, वो हैरान हो गया कि ये पानी है, मैं मस्जिद में जा रहा हूं, पाक है कि नजिस है? गुलाम ने कहा इससे पाक पानी दुनिया में नहीं है, ये इमाम की आंखों से निकलने वाले आंसू हैं मसलन। तो वहां भी वही वाकया, रसूल खुदा ने जो एक मोमिन को रोक के कहा था कि देखो मैं किसी नामहरम औरत के साथ नहीं खड़ा हूं, ये मेरी बीवी उम्मे हबीबा, वो भी वही बात थी कि घरों के पीछे जो एक छोटी सी स्ट्रीट होती है, गली,
हम उर्दू में गली कहते हैं। तो खैर ये भी जल्दी, इसको जल्दी है जा रहा, घर का दरवाजा खुला, एक कनीज बाहर आई घर का ट्रैश फेंकने के लिए। उस गली का काम ही यही होता है। अब जब घर का दरवाजा खुला, कनीज बाहर आई, तो अंदर से आवाज बाहर आई। अंदर आवाजें थी। क्या आवाजें थी? सिंगर्स गा रहे हैं, डांसिंग गर्ल्स डांस कर रही हैं, डांस की आवाज होती। और उधर अल्लाह अकबर हय्या अला सलाह की आवाजें आ रही। इधर घर में से गाना बजाना हो रहा। वो जाने वाले रुक गया, कनीज से पूछा कि ये घर किसका है? ऐन नमाज के वक्त, हम तो अजान के एहतराम में मजलिस रोक देते हैं, उसने गाना नहीं रोका। जब पैसा आता है ना तो यही दिमाग खराब होता। ये किसका घर है? कनीज ने कहा ये बिशर का घर है, बिशर। अब इसने पूछा कि ये बिशर कौन है? मेरा आका है। ये आजाद है कि गुलाम है? कनीज को एक तरह से गुस्सा आ गया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मसलन जो बड़े बड़े मिलियनर बिलियनर ट्रिलियन पता नहीं क्या, उनका अगर कोई नाम लेके पूछे कि वो किसी के स्लेव हैं कि आजाद हैं, तो उसको तो गुस्सा आएगा जो उसके घर में काम करता है। कहा क्या बात करते हो? मेरा आका तो बगदाद का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी है, वो किसी का गुलाम क्यों होने लगा? वो तो आजाद है, सैकड़ों उसके गुलाम है, वो नहीं है किसी का गुलाम, आजाद है। इसने एक जुमला कहा कि हाँ, तौर तरीके भी इसके आजाद लोगों के लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये खौफ खुदा से भी आजाद है, ये कयामत के हिसाब किताब से भी आजाद है, ये कब्र के अजाब से भी आजाद है, ये बिल्कुल आजाद। ये कह के वो आगे बढ़ गए। अब कनीज जो थी वो घर में गई, उसके आका ने देख लिया, कहा कि तुम घर के काम के लिए रखी गई हो, कि तुम गली में किससे बातें कर रही थी, इतनी देर में आई हो? अच्छा, तो पैसे वाला तो उसको वैसे ही घुमंड होता है, फिर अगर शराब भी पी रहा हो, शराब खुद आदमी को जो है पागल करने वाली चीज। वो नौजवान का वाकया है जिसने शराब के नशे में अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया। मैं अक्सर पढ़ता हूं तो टाइम नहीं है तो इशारे कर रहा हूं। तो खुलासा ये कि शराब का खुद अपना एक नशा है कि आदमी भूल जाता है, और पैसे का अपना एक नशा है। तो गुस्से के आलम में कनीज से कहा, तो मैंने कल कहा था ना कि पहले जमाने में तो कनीजों के हाथ पांव तोड़ देना, नाक काट देना, आंख निकाल लेना कोई बात ही नहीं थी। अब वो डर के मारे कांपने लगी, कहा कि मेरे आका मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, एक आदमी जा रहा था, उसने आपके बारे में ऐसी बात कह दी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या कहा मेरे बारे में? कहा उसने ये जुमला कहा कि तेरा आका तो मुझे अजाब कब्र से भी आजाद लग रहा है, कयामत के हिसाब किताब से भी आजाद लग रहा है, खुदा के खौफ से भी आजाद लग रहा है। कभी आप किसी को पूरा कुरान सुना दीजिए, उसमें जरा सा असर नहीं होगा। रसूल खुदा ने अबू जहल को, अबू लहब को, वलीद को, उतबा को, शैबा को उन्हीं के सामने कुरान पढ़ते थे, कोई असर हुआ? और कभी एक आम सा जुमला, कुरान भी नहीं हदीस भी नहीं, एक आम सा जुमला कह दीजिए, ऐसा आदमी में चेंज आ जाता। यह है ह्यूमन नेचर, दिल अल्लाह ने ऐसा बनाया। सख्त हो जाए तो अल्लाह का कलाम सुन के असर ना हो, इमाम की जबान से सुन के असर ना हो, और अगर असर हो जाए तो एक आम से ये तो आम आदमी नहीं था, लेकिन एक आम सा जुमला। अब जो उसने शराब के नशे में सुना कि ये कहा है कि ये आदमी तो बिल्कुल आजाद लग रहा है, बस ऐसा उसके दिल में ये जुमला चुभा कि उसने शराब का जाम फेंका, दौड़ता हुआ गया कि कौन आदमी था, देखा कि वो आदमी बस बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, भाग के गया, उसके पैरों पे गिरा, कहा तेरे एक जुमले ने मेरी आंखें खोल दी, और अब मैं हर गुनाह से तौबा कर रहा हूं तेरे सामने, और इसी हालत में रहूंगा। और ये थे बिशर। और किसके सामने ये सारी बात हुई? कहा अब अपना इंट्रोडक्शन करा दे। कहा मेरा नाम है मूसा इब्न जाफर काजिम, यानी हमारे सातवें इमाम है मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक जुमला इमाम का, जिसके अंदर वो लफ्ज आ गया जो मैंने इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कहा, आजादी मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी हर हुक्म खुदा से, शरीयत से, इससे आजाद हो गया। और ये ऐसा बदला कि इमाम ने इसको अपना स्पेशल नुमाइंदा रखा बगदाद में, इनके हालात छोड़ दीजिए, आज मेरे पास वक्त नहीं। और ये तो बहरहाल एक हदीस है। हदीस का मतलब यह है कि इसमें फिर भी चांस रहता है 10%, 15% कि शायद ऑथेंटिक ना हो, बहुत वीक हो। इससे बढ़ के कुरान की आयत है, सूरह यूसुफ की आयत है, सिजनो अहब्बो इलैया मिम्मा यदऊननी। ये वही फार्मूला है जिसे आप फैलाइए तो आप कहेंगे मेरा सारा पैसा खुदा वापस ले ले, मुझे पुरानी हालत में पहुंचा।
अच्छा, वो बिशर में ये लफ्ज रह गए कि इसके बाद बिशर ने जिंदगी भर जूता नहीं पहना, नंगे पैर चलते थे। बगदाद के जानवर, जानवर तो जानवर होता है ना, सड़क पे गंदगियां फैलाता है, उन्होंने सड़क पे गंदगी फैलाना बंद कर दी जानवरों ने, कि इमाम का नायब यहां से पैदल जाएगा बगैर जूते के, वो नजिस ना हो जाए। बल्कि लोगों को पता कैसे चला जिस दिन बिशर का इंतकाल हुआ, कि निगाह पड़ी कि यहां से घोड़ा और गधा गुजरा था, उसने गंदगी फैलाई। जैसे ही देखी लोगों की आंखों में आंसू आ गए, आज बिशर मर गया। अगर वो जिंदा होता तो जानवर कभी ये गंदगी सड़क पे ना फैलाता। बिशर से पूछा गया जूता क्यों नहीं पहनते हो? हाफी, इनका टाइटल है हाफी। हाफी कहते हैं नंगे पैर, जिसके पैर में जूता ना हो। कहा इसलिए कि जब इमाम के हाथ पर मैंने बैत करके तौबा की थी, उस वक्त मैं इतनी तेजी से घर से निकला था कि नंगे पैर था। अब मैं डरता हूं कि अगर मैंने जूता पहन लिया तो जो इमाम से मैंने कहा था मौला जो इस वक्त की हालत है अब इसमें कभी तब्दीली नहीं आएगी, जूता तक नहीं पहन रहे, तभी इतना बड़ा स्टेटस हुआ। हम और आप तो रोज़ा रसूल पे जाएं, खाने काबा का पर्दा पकड़े, करबला में जरी में जाएं, मशहद मुक़द्दस में जाएं, क्या क्या कुछ कहते हैं, और उसके बाद आने के बाद वही अंदाज। लेकिन ये तो बिशर, असल में तो यही जुमला समझाना था। पूरा वाकया तो मैंने सिर्फ ये जुमला समझाने के लिए पढ़ दिया कि हालत ना बदले जो इमाम और रसूल के सामने वादा करके आए। और अब आइए कुरान की आयत ताकि पूरा पैगाम हो जाए। और ये वही फार्मूला है जो मैंने कहा कि उस पैसे वाले ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये दौलत नहीं चाहिए जो मुझे घुमंडी बना रही है। आयत कुरान की है, फैलाइएगा इसको तो सैकड़ों मिसालें आ जाएंगी। अस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह। कल की मजलिस में भी इत्तेफाक से एक लफ्ज आ गया था, आज की मजलिस में भी एक लफ्ज आ गया है, दोनों का मतलब एक। अरबी में जेल को कहते हैं महबस या सिजन। काफी दफा मदीने में ऐसा हुआ है कि हम रोज़ा रसूल के पास जाके अपने काफिले को कुछ समझा रहे हैं और पुलिस वाला आके भगाता है, हम नहीं भागते हैं, वो यही कहता है सिजन सिजन, चलो जेल चलो जेल चलो। तो अब ये सिजन का मतलब, आयत हजरत यूसुफ कह रहे खुदा बंदा अस्सिजनो जेल, अहब्बो मुझे महबूब है, मोहब्बत है मुझे जेल से। क्यों? मिम्मा यदूननी इलैह, उस गुनाह के मुकाबले में जिसकी तरफ ये जलीखा औरत जो है वो मुझे दावत दे रही। एक औरत थी ना, तफसील में नहीं जा रहा, उसने हजरत यूसुफ को गुनाह के लिए इनवाइट किया। बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, नबी की तौहीन भी ना होने पाए। उसूलन तो जुलेखा की भी तौहीन नहीं करना चाहिए, उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी, लेकिन बहरहाल गुनाह के लिए इनवाइट किया। और हजरत यूसुफ और कहती है कि नहीं, मेरा शौहर जो है प्राइम मिनिस्टर है मिस्र का, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी कोई झूठा इल्जाम लगा के तुम्हें जेल में डाल दूंगी। तो हजरत यूसुफ ने एक जुमला कहा जो अल्लाह को इतना पसंद आया, कयामत तक कुरान की आयत बना के फार्मूला हमको दे दी। खुदा बंदा सिजनो अहब, अहब कहते मोहब्बत, खुदा बंदा जेल से मुझे मोहब्बत है, मिम्मा यदऊननी इलैह, इस गुनाह के मुकाबले में, ये जो गुनाह की तरफ बुला रही है इसके मुकाबले में मुझे जेल पसंद है। यानी जो मेरा 2 दिन पहले से एक जुमला चल रहा था वो भी आ गया, आजादी और कैद, आजादी और गुलामी। 7वें इमाम के वाकई में भी वही लफ्ज है आजादी, और यहां भी वही लफ्ज कि वो आजादी नहीं चाहिए। हजरत यूसुफ कह रहे हैं जो गुनाह की तरफ मुझे ले जाए। अब यहां पे एक और छोटी सी हदीस सुन लीजिए, बहुत छोटी सी। मासूम फरमाते हैं कि रोजे कयामत अल्लाह जब गुनाहगारों को लाएगा तो पूछेगा जरूर कि तुमने ये गुनाह क्यों किया। हो सकता है तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज हो, कोई जीनियन रीजन हो, तो तुम बता दो। अगर है वाकई कोई ऐसा एक्सक्यूज, भाई शराब क्यों पी, कहा इसलिए कि मैं इतना बीमार था कि तबीबों ने कहा था इसके बगैर जान चली जाएगी मसला, तो मैंने आगा सिस्तानी से फतवा लिया, उन्होंने कहा जान बचाने के लिए इतनी इजाजत है मसला। आपने वैलिड रीजन दिया तो बदतरीन गुनाह है, लेकिन अल्लाह ने कहा माफ, कोई अजाब नहीं। तुमने वाजिब नमाज कैसे कजा कर दी? कहा खुदा बंदा वो फला आदमी जो था वो एक्सीडेंट में था और वो सड़क के ऊपर वो मरने के करीब था, मुझे उसकी हेल्प करना जरूरी थी। कहा ठीक, इसमें नमाज छोड़ी जाएगी, हराम छोड़ो, पूछा जाएगा ना हर गुनाह के बारे में। तो अब उसके अंदर यह है कि 1 2 3 एग्जाम्पल इमाम ने दिए। कहा कि कयामत में किसी नौजवान को लाया जाएगा जो बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैंडसम, बॉडी भी उसकी बहुत अच्छी होगी। जो बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी बनाते हैं, मसल बनाते हैं, स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, मर भी जाते हैं जवानी में, लेकिन इतना जुनून होता है।
ये जो मॉडल वॉडल होते हैं, फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस भी होती होंगी, लेकिन यहां बात मर्द की। ये तुमने गुनाह किया, इतने औरतों के साथ इन्वॉल्व है, कहा खुदावंद मेरा कोई कसूर नहीं, खुद ही मुझे गुनाह की इन्विटेशन आती थी, मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, फिर भी एक आध लफ्ज तो आ जाएगा ऐसा, मुझे मजबूर किया जाता था। कहा क्या, अब खुदा कहेगा क्या तुम्हें यूसुफ से ज्यादा मजबूर किया जाता था, और क्या तुम यूसुफ से भी ज्यादा खूबसूरत थे? खुदाबंदा मैं खूबसूरत था तो टूट पड़ती थी मेरे ऊपर, वो यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत, वो किस तरह अपनी जगह जमे रहे, तुम्हें ये करना था, एक आदमी को लाया जाएगा, तुमने ये गुनाह क्यों किया? कहा खुदाबंदा इतनी मुसीबतें मेरे ऊपर नाजिल हुई, मेरा जॉब चला गया, मेरी दुकानें चली गई, मेरे पास खाने को ना रहा, तो मसलन मैंने फिर मजबूरी में गैम्बलिंग का हिस्सा लिया, इंटरेस्ट खाना शुरू कर दिया, शराब पीने का बिजनेस शुरू कर दिया। हजरत अय्यूब को लाया जाएगा, क्या तुम्हारे ऊपर हजरत अय्यूब से भी ज्यादा बड़ी मुसीबतें आई थी? उनको देखो कि कितना बड़ा उनका इम्तिहान था, अर्श पर थे, वहां से जीरो पर आ गए, लेकिन अपने हक के रास्ते से नहीं हटे। औरत को लाया जाएगा, तुमने क्यों गुनाह किया? कहा इतना प्रेशर और ये टॉन्टिंग। कहा क्या मरियम से भी ज्यादा तुम पे टॉन्टिंग हुई है? मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं हदीस को, क्योंकि मेरा असल मौजू तो कुछ और है, मगर ज़िमनी बात आ गई थी आजादी की, तो ये आजादी पसंद नहीं है इस्लाम को, जो आपको शराब की आजादी दिलवा दे, जो आपको बेपर्दगी की आजादी दिलवा दे, जो आपको दूसरों का माल खाने की आजादी दिलवा दे। हजरत यूसुफ का जुमला भी कुरान में है, और बिशारे हाफी का वाकया भी हदीस की किताबों में। तो बहरहाल खुलासा असल बात चली थी बिशर हाफी से कि नंगे पैर थे मजबूरी की वजह से, यानी उनको जल्दी थी, पता नहीं था ना कि कौन आदमी है, तो जिसने ऐसा जुमला कहा उसके हाथ पे तौबा करना, नंगे पैर गए तो जिंदगी भर नंगे पैर रहे, बेयर फुटेड, कि मेरी हालत ना बदले। यह है जियारत का पैगाम। क्या वहां जाओगे तो वहां देखिए, वहां वो लोग भी जो नमाजें नहीं पढ़ते, वहां नमाजें कुछ ना कुछ शुरू हो जाती, जो हिजाब नहीं करती वहां कुछ ना कुछ हिजाब शुरू हो जाता, कोई ना कोई तो ख्याल किया जाता है ना। यह अब अलग बात है कि शैतान थोड़ा सा जियारत के इंस्टीट्यूशन को भी इस तरह चेंज कर रहा है, लेकिन अभी बहरहाल बहुत बहुत बिल्कुल शुरू है, इसलिए बता रहा हूं। तो चेंज होके आओ तो मरते दम तक तुम्हें उसी हालत पे रहना। अब यहां पे एक सवाल, और यह सवाल का जवाब एक अशरा है, इसलिए जवाब नहीं दूंगा, जवाब दूंगा तशरीह नहीं करूंगा, और वो ये है कि क्या इस्लाम खाली क्रिटिसिज्म करता है, ये गलत, वो गलत, ये खराबी, वो खराबी, या कोई सलूशन भी बताता? नहीं, इस्लाम का तरीका वो है जो डॉक्टर का होता है कि पहले बीमारी डायग्नोज करेगा और फिर उस बीमारी का इलाज भी बताएगा, सलूशन भी बताता है। अब इस वक्त मेरा मौजू क्या है कि अपने आप को चेंज करो तो मरते दम तक चेंज रहो। खुदावंदा तो कोई तरीका है इसका? मैंने पहली मजलिस में कहा था ना कि भाई शैतान भी पीछे लगा है, हमारे अंदर भी अल्लाह ने एक ऐसी चीज रख दी है, तो कैसे चेंज होके वहां तो आ गए, वहां तो चेंज हो गए। मैंने कहा ना कि अब तो लोग वहां भी चेंज नहीं हो रहे, आहिस्ता आहिस्ता बात कम हो रही, लेकिन फिलहाल जो माहौल है उसको देखते हुए तो अब कैसे करें? इसके लिए बेहतरीन ट्रेनिंग है अपने आप को चेंज करके युसल्लिमु तस्लीमा की। पैगंबर की सबसे बड़ी जो खुसूसियत बताई, यानी हमारा पैगंबर का रिलेशन, कुरान में दो जगह ये आया, एक तो आया दुरूद में भी इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अला नबी, वहां भी वही सल्लिमु तस्लीमा, यहां भी यही। ये यहां जियारत के हवाले से तो बहुत से लोग कहेंगे कि अल्लाह ने हमें इस ऐसी पोजीशन नहीं दी कि हम जियारत पे जाते, तो ये हमारे लिए तो नहीं है, तो अलग आयत आ गई, वो जो है ना सल्लिमु तस्लीमा वाली आयत जो ज्यादा मशहूर है, कि ताकि ये ना कहे आदमी के सिर्फ उन लोगों के लिए मैसेज है जो जियारत पे जा रहे हैं, नहीं, हर एक के लिए सर झुका के रसूल का हुक्म मानना। कैसे? इसकी ट्रेनिंग क्या? इसकी ट्रेनिंग का नाम है नमाज। जिसको आम इबादत ना समझे नमाज को, अफजल तरीन इबादत क्यों कहा गया? ये क्यों कहा गया? ये पिलर ऑफ द रिलीजन है, अस्सलात उम्मुद्दीन, पिलर है जिस पर पूरे दीन की बुनियाद खड़ी है। इसलिए कि ये आपको वो ट्रेनिंग दिलवाती है जो सल्लिमु तस्लीमा और युसल्लिमु तस्लीमा और टोटल सबमिशन अल्लाह के रसूल के सामने। अब इस पे पूरा अशरा है कि क्यों, कैसे, क्या तरीका। एक आयत तो हर एक को याद है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, कुरान कह रहा है कि नमाज हर गुनाह से रोकती है। ट्रेनिंग शुरू हो गई ना।
पाकिस्तान में जाइए, इंडिया का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में जाइए, वहां पे हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर कहता है ये दवा लीजिए, हम लेते हैं, ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं। वो भी परेशान हो जाता है कि बेहतरीन दवा है आपकी बीमारी में, क्यों फायदा नहीं, आप कहां से लेते हैं दवा? हमने कहा फला दुकान से। उसने कहा ओहो, वहां सब जाली माल मिलता है, 2 नंबर की दवाएं मिलती है वहां पे। अब ये 2 नंबर पता नहीं है अटलांटा के लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे, फेक किस्म की जाली, बॉटल वही होती है, रैपर वही होता है, लेबल वही होता है, उसके अंदर सारा वो बाथरूम का पानी भर के दे देते हैं कि दवा है तुम्हारी, आप वो रिपोर्टेशन वाली दुकान से लीजिए। ये हमारे आम सी चीज। कितने लोग इसीलिए मर जाते हैं कि इलाज जो उनका डायग्नोज भी हो जाता है, सही दवा भी उनको प्रिस्क्राइब की जाती है गलत दुकान। तो अब अगर फायदा नहीं हो रहा है, मसलन आप कहें कि जी वो फला आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, गुनाह भी कर रहा है, औरों को छोड़े, करबला में लश्करी यसी पक्का नमाजी भी था, लेकिन कायनात का सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। तो अब खुदा कह रहा है कि नमाज तुम्हें रोकेगी गुनाहों से, हम देख रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी नमाज वो नमाज नहीं है जो इस्लाम चाहता, 2 नंबर की नमाज, खाली लेबल लगा है उसके ऊपर नमाज का। तो ये अलग देखिए, पूरा एक अचरा होगा ना कि असली नमाज कैसी होती है, रियल नमाज कैसी होती है, लेकिन नमाज बेहतरीन ट्रेनिंग। इसीलिए इसे पिलर कहा गया कि अगर नमाज तुमने सही तरीके से पढ़ ली तो खुद ब खुद सल्लिमु तस्लीम आता जाएगा। अब जैसे देखिए जो सही नमाज पढ़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, एक छोटी मिसाल दे रहा हूं, टाइम नहीं है इसलिए। बेहिजाब से बेहिजाब औरत भी नमाज पढ़ेगी, चादर पहन लेगी, क्यों न अपनी नहीं चलाएगी कि भाई नमाज है तो नमाज का ये ड्रेस है, इसको पहनना पड़ेगा। ये है सल्लिमु तस्लीमा, ये ट्रेनिंग दी जा रही है 5 मिनट की नमाज से पूरी जिंदगी की। लेकिन वो फिर मौजू बदल जाएगा, कभी नमाज के ऊपर मेरी तकरीर सुनिएगा, अगर कि अब कोई इम्कान तो नहीं है यहाँ आने का, लेकिन हो सकता है कभी ऐसे हालात बन जाए, तो अभी तो छोड़िए। ये है उस सवाल का जवाब कि कुरान ने कह दिया कि ऐसा बन जाओ, तो कैसे बने का तरीका भी बताया है। जी हाँ, वो पैगंबर की जिंदगी के तमाम अहकामात, लेकिन स्टार्ट होगा नमाज। और फिर यहाँ पे वो आखिरी बात आ जाएगी कि शैतान तो बहकाता है ना, कहेगा कि नहीं भाई, जब तुम रसूल के पास चले गए और रसूल के बारे में कुरान ने कहा वो रहमत नाजिल करते हैं, तो इस किस्म के नॉनसेंस मजलिस से मत सुना करो। जब कुरान कह रहा है कि वो रहमत नाजिल कर रहे हैं, तो ये जो आके कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सब करना पड़ेगा, ये सब गलत। वहां ये जो एक शैतान दिमाग में ख्याल पैदा कर सकता, जैसे मैंने अभी एक मिसाल दी थी आज ही किसी मजलिस में, अज़ाखाने से हट के भी मजलिसें होती हैं, उसके अंदर कोई एक आध ऐसी मिसाल आती है जो रिपीट करने को दिल चाहता है। और रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि लास्ट वीक ये वाकया मेरे साथ पेश आया। लास्ट वीक में यही था, तो यहाँ यानी ये वाकया यहाँ का मतलब है कि इस कॉन्टिनेंट का हर एक को मालूम है कि भाई इस्लाम में अगर जब डाइवोर्स होती है, अब आइए वो जो बात मैंने कही थी ना कि आप लोगों के जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, उसमें तीसरा ये भी सिला रहमी, राह खुदा में चैरिटी, और तीसरा ये पूरी दुनिया देख के आया हूं और देख रहा हूं, और मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं, मैं यहां से जो नियरेस्ट जगह होगी वहां भी नहीं जा सकता माली एतबार से, गरीब आदमी हूं, हैंड टू माउथ भी नहीं हूं, और ना ही मुझे होना है। वो जो तकब्बुर मैंने देखा, मैंने कहा जब जो लोग मुझे इतने अच्छे लगे उनके बारे में किसी ने इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो मैं यकीन नहीं कर रहा हूं, मैं यकीन भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वैसे कह रहा हूं मुझे वो हुस्न चाहिए ही नहीं है जिसकी वजह से नजाकत आ जाए। खैर, तो खुलासा यह है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी किस्म का आपसे कोई हमदर्दी का तालिब हो, नहीं, लेकिन बात यह कह रहा हूं कि ये मिंबर की बरकत है, आका हुसैन की नौकरी कर रहा हूं, ऐसी ऐसी जगह आका हुसैन ने मुझे पहुंचा दिया है कि बड़े बड़े मिलियनर इतनी जगहों पे नहीं जा सकते, और साल में इतनी मरतबा। बस एक वो अंटार्कटिका में मैं नहीं जाता हूं, अक्सर एक जुमला कहता हूं, क्योंकि वहां सुना है कोई आदमी तो है नहीं, पेंगुइन है, पेंगुइन तो मजलिस नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, पेंगुइन के अंदर भी मजलिसें होंगी, वो पेंगुइन ही पढ़ेगी, लेकिन आका हुसैन की मजलिस कायनात में हर जगह होगी, चाहे वो शजर हो, चाहे वो हजर हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो फरिश्ते हो, मजलिस वहां भी होती होगी। यकीन के साथ कह रहा हूं, खाली लफाजी या खिताबत नहीं,
लेकिन जैसे फर्ज कीजिए कि यहां पे अगर पूरा क्राउड इंग्लिश वाला हो तो मेरा काम यहां नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मजलिस नहीं हो रही है, कोई इंग्लिश वाला पढ़ेगा। तो पेंगुइन के अगर मेरी जबान नहीं समझती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आका हुसैन का जिक्र नहीं कर रही। अल्लाह उन्हीं में से किसी खतीब को हर साल अय्याम अज़ा में मजलिस पढ़ने का हुक्म देता होगा। ये तो ज़िमनी बात आ गई, ताकि आका हुसैन की मजलिस की अहमियत का अंदाजा। मैं दुआ में अक्सर एक लफ्ज कह देता हूं, बाद लोग उसका रीजन पूछते हैं, वो भी सुन लीजिए कि मौलाना जब आप आखिर में दुआ करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो जो लोग सफ़े अज़ा पे बैठे, तो आज की दुनिया में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सफ़े अज़ा पे नहीं बैठे होते हैं, ऑनलाइन सुन रहे होते हैं, सुन वो भी रहे हैं। तो आखिर ये जुमला मैंने कहा, ऑनलाइन सुनने वालों की दो किस्में, एक किस्म इस तमाम सवाब में शरीक है, एक किस्म नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग कर देता हूं। जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से अज़ा खाने नहीं आ पाते हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, चलना मुश्किल है, बहुत दूर रहते हैं, वो इसमें शरीक। और अगर कोई सिर्फ अपने काहिली, आराम, सहूलत, अज़ा खाने में बैठ के तकलीफ उठा के क्यों मजलिस सुने, अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठ के एक हाथ में कॉफी का कप लेके मजलिस सुनेंगे और कभी इससे बात करेंगे कभी उससे बात करेंगे, जो जानबूझकर आ सकते हैं और नहीं आते, फिर उनका मामला अलग है। खैर, ये मैंने जरा, क्योंकि ये कुछ सवालात मुझसे किए गए थे और चूंकि मैं ये समझ रहा हूं कि फिलहाल ये मेरी आखिरी मजलिस है इस अज़ा खाने में, इसलिए मैंने कहा छोटी छोटी बातें बता के, लेकिन असल मौजू जो है वो तो मुकम्मल कर दूं। और वो ये क्या मसला तलाक, पूरी दुनिया मैंने देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाका जितना मेरे पास जितनी मालूमात है वो इस फितने से बचे हुए। हो सकता है 1% 2% तो कहां तलाक नहीं होती, बल्कि इस्लाम में तो कभी तलाक वाजिब हो जाती है, कभी वाजिब हो जाती है तलाक। और बड़े अजीब जुमले के साथ इमाम ने फरमाया, जब तलाक वाजिब हो जाती है ना, तो इमाम का जुमला था कि अगर तुम तलाक नहीं दोगे और दुआ करते रहोगे तो खुदा 6 आदमियों की दुआ भी कबूल नहीं करता, फेंक देता है उनके मुंह पे। उसमें की आदमी जब वाजिब हो जाए, जो बहुत कम होती है लेकिन कभी कभी हो जाती है वाजिब। लेकिन जिस तरह आजकल तलाक हो रही, पिछले साल भी मैंने एक जुमला कहा था कि इतनी जल्दी तलाकें हो रही, एक एक रात के बाद। कोई ऐसा अनयूजुअल वाकया हो गया हो उससे एक रात में अलग बात है, लेकिन कॉमन प्रैक्टिस हो रही। मैं तो निकाह भी नहीं पढ़ता हूं, घर की मजलिसों के भी अवॉइड करता हूं, निकाह भी नहीं पढ़ता हूं, लेकिन मेरे दोस्त तो पढ़ते हैं ना, कहते हैं कि भाई दिल चाहता है, कभी कोई निकाह के लिए आया कि मौलाना हमारी बेटी का निकाह है, निकाह पढ़ दीजिए, मुझसे कहते पैकेज ले लो हमसे, तलाक भी तुम ही पढ़वाने आओगे नेक्स्ट वीक, तो अभी से तय कर लो तो फिर हम तुमको डिस्काउंट दे देंगे। एक एक हफ्ते में तलाक हो रही है, एक एक महीने में तलाक हो रही है। आप लोग हैरत से मुझे देख रहे हैं, शायद मुझे नजर नहीं आ रहा है, आप लोग फरिश्ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल आज तो खैर ज्यादा है मोमिनीन, लेकिन इस कसरत से तलाक हो रही है और कोई इलाका महफूज नहीं है। इंडिया क्या महफूज है? पाकिस्तान ये इस्लामी ममालिक है, क्या महफूज? ईरान क्या महफूज? इराक क्या महफूज? इतना फितना बढ़ गया, टॉलरेंस खत्म हो गया, औरतों की अजीब हालत हो गई है, मर्दों की अजीब हालत हो गई। उसमें आपके यहां तो मुझे कम से कम केस पता चले, मैं पर्सनली कहूं तो एक भी नहीं पता चला, लेकिन इतना मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि एक भी ना हुआ हो। तो इस्लाम ने रखी है तलाक तो यकीनन किसी वजह से रखी। वो चर्च वाली शादी तो है नहीं कि टिल डेथ हम लोग साथ ही रहेंगे। तो खैर बात ये कर रहा था, ये भी एक चीज बहुत अच्छी, फैमिली लाइफ जब तक कि आपके यहां सेव है, इस्लाम सेव, इस्लाम सेव है। ये वो हदीस का जुमला है जो पैगंबर ने सड़े हुए कुत्ते को देखकर कहा था कि तुम्हारी दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर है, ये सड़ा हुआ कुत्ता। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, तो इस दुनिया में कोई चीज तो अच्छी होगी ना। तो पैगंबर का जुमला क्या था कि दो चीजें बहुत अच्छी, एक नमाज और एक वो घर जहां तलाक ना हो। खैर, तो खुलासा ये है कि जो नमाज का फायदा है वो तलाक न होने का भी फायदा, दोनों को एक साथ कर दिया ना पैगंबर ने। तो नमाज का फायदा मैंने बताया और पिलर दीन का तो तलाक न होने का भी, तो आपके यहां न होने के बराबर। मगर आपको मालूम है, जैसा मैंने इतना आपका वक्त ले लिया कि इतनी कसरत से हो रही और इतने जल्दी जल्दी हो रही, वो एक अलग मौजू है। लेकिन अब जब तलाक होती है तो कई मुल्कों में यह रवाज है कि जब तलाक होगी तो हस्बैंड को वाइफ का या वाइफ को हस्बैंड का आधा मिल जाता है। शरन नहीं है ये। चलें, मैं इसकी तफसील में नहीं जाता हूं, लेकिन अब होता यह है कि अभी लास्ट वीक जहां पे मैं था
आर्गुमेंट। लड़की को मिल गया वो, लड़के ने कहा कि तलाक दी है, जो इसका शरई हक है वो भी दे दूंगा। मौलाना क्या ये इसका ये हक है? मैंने कहा नहीं है। लड़की ने कहा लेकिन आगा सिसानी ने फतवा दे दिया। मैंने कहा कौन सा ये फतवा है जो मेरे इल्म में नहीं आया? मुझे तो साफ साफ पता है कि उन्होंने कहा ये हराम है। मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं, बहुत खुल के भी नहीं कहना चाहता इन मसाइल। कहा नहीं, उनका फतवा यह कि जहां रहते हो वहां का कानून मानना वाजिब है, यहां का कानून यही। मैंने कहा सिर्फ इतना आपने लफ्ज सुन लिया जहां रहते हो कानून मानना वाजिब, उसकी तफसील सुनिए, कौन सा कानून, कितने कानून, क्या कोई रेड लाइन भी उसके अंदर है कि नहीं। तो अब मैं इस मसले में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ ना ये आपका प्रॉब्लम है मेरी मालूमात के मुताबिक, और ना मेरे पास आज इतना टाइम। लेकिन बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि बाज लोग गुनाह जो करते हैं वो शरीयत को इस्तेमाल करके गुनाह करते हैं, एक खिलौना बना लेते हैं शरीयत को। तो अब यह है कि भाई रसूल तो रहमत है, मैं इधर से उधर जाता हूं लेकिन वापस वहीं आता हूं जहां आपको खड़ा करके गया था, ऐसे नहीं छोड़ के चला जाता हूं। बात यहां से चली थी ना कि रहमत है। तो कहा कि ये सारी नॉनसेंस बातें हैं कि ऐसा बदलो और वैसा बदलो और हिजाब भी करो, दाढ़ी भी रखो और माल हराम भी लो वापस आने के बाद, वो रहमत। हम तो रहमत लेने गए, जब रहमत लेके आए तो इन चीजों की क्या जरूरत। अब अपने गुनाहों के लिए जियारत और हज को बहाना बना रहे हैं गुनाहों के लिए। तो इसीलिए कल मैंने वो मौजू शुरू किया जिसे अब आज सिर्फ उसकी एक दो मिसालें देके कंप्लीट करना कि अभी तो आप रौज़ा रसूल पे गए, अभी तो आप कब्र इमाम मजलूम पर गए, अभी तो आप खाने काबा के पर्दे को आपने थामा। चले काबा तो वही काबा चला आ रहा है 1400 साल से, लेकिन जब खुद रसूल थे और सामने बैठे थे और फेस टू फेस हम उनकी जियारत कर रहे थे, तब रसूल ने हर एक को रहमत नहीं दी। ईरान के बादशाह के नुमाइंदे दाढ़ी शेव करके आए, पैगंबर ने मुंह फेर लिया। नजरान के ईसाई मर्द गोल्डन चेन और गोल्डन अंगूठियां पहन के आए, पैगंबर ने मुंह फेर लिया, देखने को तैयार नहीं हुए। ये वाकयात मशहूर हैं, इसलिए मैंने एक एक जुमले में फारिग कर दिया आपको, वरना अगर एक एक वाकये को जरा तफसील से बताता 5-5 मिनट तो इसमें लग जाते। लेकिन मालूम है आपको कि ये दो वो हैं जो एक तरह से मेहमान बन के आए थे, तलवार लेके जंग करने नहीं आए थे, पैगंबर से इस्लाम समझने आए थे। ये दो वाकयात बहुत नुमाया हैं पैगंबर ने, लेकिन मैं ऐसे और भी वाकयात हैं। लेकिन अब इसको छोड़िए, अब बात कीजिए मोमिनों की। नजरान से आए थे वो क्रिश्चियन थे, ईरान से आए थे वो मजूसी थे, उसको छोड़ दीजिए। चले क्यों छोड़े, वैसे तो उसूल है, लेकिन फिलहाल छोड़िए मोमिन। वो नौजवान जो अपनी मां की नाफरमानी करता था, रसूल उसके सरहाने खड़े और कह रहे मैं दुआ नहीं करूंगा। वो औरत जो जादू कर रही है और पैगंबर के पास आई है, पैगंबर कह रहे मैं दुआ नहीं करूंगा, बल्कि निकाल रहे हैं उसको। वो कफन चोर जो कब्रिस्तान में मैयत की बेहुरमती करके आया, जवान बच्ची की मैयत, जिस पर कुरान में सूरह निसा की आयत भी नाजिल हुई, पैगंबर भेज रहे हैं वापस। लेकिन सबसे अहम इसमें वाकया जो है वो साद इब्ने मास का है। आपने सुना होगा, लेकिन एक दफा मैं आपकी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा हूं, क्योंकि इन तमाम वाकयात से ज्यादा अहम वाकया ये मैंने जुमला इसलिए कहा कि किसी ने कहा कि वो जो औरत आई थी जादू वाली तो पैगंबर ने निकाल दिया। वो इसलिए नहीं निकाला था, वो थी मुनाफिक औरत, बहाना बन गया वाकये से जान छुड़ाने का। वो जो कफन चोर आया था तो वो इसलिए नहीं निकाला कि पैगंबर दुआ नहीं करने जा रहे थे, वो ऐसा दुश्मन अहले बैत था, कुछ नहीं पता वो कौन था, लेकिन उसके ऊपर दुश्मनी अहले बैत का लेबल लगा दिया ताकि हम बच निकले वाकये से। तो साद इब्ने वास का वाकया अहम है। मैं बहुत पढ़ चुका हूं एक जमाने में, 40 साल पहले, 30 साल पहले। अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। क्यों? ये वाकये से औरतें गलत फायदा उठाती, और चूंकि मेरा अंदाजा यह है कि इन मजालिस में खवातीन न होने के बराबर है। अब वो जो 4-5 आ जाती होंगी, 7, 8, 10, तो वो तो सब बेचारियां ही तमाम चीजें मानती होंगी बगैर मजलिस के भी, वरना औरतें इस वाकये से बहुत गलत फायदा उठाती। कौन सा वाकया? पहले तो समझ लें साद इब्ने मास कौन है। देखिए जिहालत की इंतहा देखिए आप। जादू वाली औरत कौन थी हमें नाम नहीं मालूम, हमने कह दिया दुश्मन अहले बैत होगी। कफन चोर हमें नाम नहीं मालूम, हमने कहा वो मुनाफिक होगा। वो नौजवान के जिसके सराहने पैगंबर खड़े हम उसको नाम नहीं पता, वाकया है, होगा कोई मुशरिक।
साद इब्ने मास तो बेहतरीन नाम है, लेकिन जिहालत। जब ये वाकया मैंने पढ़ा तो मिंबर पर जाने वाले एक बहुत ही मशहूर स्पीकर ने, बंबई के लोग दीवाने थे उनके, हिंदुस्तान के नहीं थे ये भी कह दूं। एक जमाने में बंबई के लोग 2 आदमियों के दीवाने थे, एक उनके और एक मेरे, है ना। और अब कम से कम मुझ पर तो लानत भेजते होंगे, मेरा अंदाजा है। नहीं खैर, मैं क्यों कहूं, मोमिनीन की बड़ी मोहब्बत थी। तो खुलासा यह है कि उनको यह वाकया जब बताया किसी ने, है कोई मुनाफिक होगा साद इब्ने मास, नऊज़ बिल्लाह, जिसके बारे में मौलाए कायनात ये जुमला कह दे कि अगर साद जिंदा होता जब रसूल की वफात हुई थी तो पूरे अरब में किसी की मजाल नहीं थी कि हमारे घर पे हमला करता और मेरा हक छीनता। अपने लिए कह रहे मौला, मेरा हक भी इसलिए छिन गया कि साद उससे पहले दुनिया से चला गया। पैगंबर की मशहूर हदीस है कि ऐ साद, कयामत के दिन अल्लाह इतने गुनाहगारों को तेरी शफात की वजह से जन्नत में दाखिल करेगा जितने एक कबीले के में जानवरों के जिस्म पर बालों की तादाद। एक बकरी नहीं, 1000 बकरियां हैं कबीले में, उसके बाद इतने गुनाहगार तेरी वजह से जन्नत में जाएंगे, तू उनकी सिफारिश करे। और खाली इतना नहीं है, ये जंगे खंदक के ओनली शहीद है। खंदक की लड़ाई में सिर्फ एक मुसलमान शहीद हुआ, वो ये साद इब्ने मास, यानी मुजाहिदे राह खुदा भी हैं। ठीक है, मैदान में शहीद नहीं हुए थे, जख्मी हो गए थे, लेकिन ऐसा जख्म था जो बहुत ही फैटल किस्म का था, जान लेके गया। पैगंबर ने इनकी ड्रेसिंग या इनकी केयर टेकिंग के लिए अपने मस्जिद में, बीच मस्जिद में टेंट लगाया। साद को कहा कि यहां शिफ्ट करो, मैं सुबह शाम इसका ख्याल करूंगा। रुफैदा को बुलाया, कहा कि सारे काम छोड़ो। और रुफैदा पैगंबर के जमाने की मशहूर नर्स थी, बहुत मशहूर, इसलिए आप पाकिस्तान में आइएगा, बहुत सारे नर्सिंग हॉस्पिटल के नाम ही है रुफैदा हॉस्पिटल। ये पैगंबर के जमाने का, इसका ख्याल करो। लेकिन वो जख्म ऐसा था कि शहीद हो गए। पैगंबर की मस्जिद में शहीद हुए, पैगंबर के हुजरे के बिल्कुल सामने इनका खेमा। फजाइल सुनिए ना, इनकी सिफारिश से इतने लोग जन्नत में जाएंगे। मौला याद करके कहते हैं कि अगर ये होता तो ना ज़हरा की पसलियां टूटती, ना मोहसिन शहीद होता, ना घर जलता, ना मेरा हक छीना जाता। और सिर्फ इसलिए कि इसमें अजाब कब्र का जिक्र आ गया, उस आदमी ने कह दिया होंगे मुनाफिक कोई। साद इब्ने मास जैसा सहाबी जिसका नाम भी हिस्ट्री में आ गया, दुनिया से जाते जाते भी एक इतना बड़ा फैसला करके गए कि सारा आलम इस्लाम इनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन वो जरा सेंसिटिव वाकया है, बिल्कुल जब मर रहे थे तब मौत हो गई। जैसे ही रुफैदा ने आके बताया, या रसूल अल्लाह, पूरा हमने ख्याल किया, इलाज किया, लेकिन मौत तो आना है हर एक को। और ये तो बड़ी सआदत वाली मौत है कि अगर शहीद राह खुदा हो। तो पैगंबर तशरीफ लाए, फिर कुछ वाकयात फातिमा बिनत असद जैसे हैं। बहरहाल पैगंबर आए और आने के बाद का इनको कफन दे रहे हो तो मेरे कुर्ते में कफन देना, और 3-4 बातें और। नहीं, पैगंबर ने कहा कि तुम लोग मैयत को गुस्ल दे रहे हो, हाँ ये जुमला तो मैं भूल गया। कहा हट जाओ, मेरे साथ आओ, अपने इस सहाबी को मैं अपने हाथों से गुस्ल दूंगा। फातिमा बिनत असद के लिए तो नहीं कह सकते थे, औरत को औरत गुस्ल देती है, मर्द को मर्द। अपना कुर्ता कफन में दिया, जनाजा तैयार हुआ, मस्जिद के सहन में रखा गया। मस्जिद के सहन में, मस्जिद में नमाज जनाजा मकरूह है, सिवाय मक्के की मस्जिद के बाहर। अब लोग आके सफ़ों में खड़े हो गए, पैगंबर ने नमाज शुरू की, अल्लाह अकबर, फिर नमाज जनाजा की दुआ आती नहीं, पैगंबर ने दोबारा अल्लाह अकबर कहा। भाई इमाम नमाज मगरिब के लिए खड़ा हो, अल्लाह अकबर कहे, फिर दोबारा कहे। चले 7 अल्लाह अकबर तो मुस्तहब है नमाज में, पैगंबर ने 70 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, फिर नमाज शुरू की। अब लोग पीछे नमाज में खड़े, सब में ये आज हो क्या रहा है रसूल। नमाज खत्म हो गई, और उसमें भी अजीब मंजर देखा कि पैगंबर जमीन के ऊपर सीधे नहीं खड़े हैं, बल्कि इस तरह खड़े हैं कि पैर की उंगलियां जमीन पर है और बाकी जो हील वगैरह सब जमीन से ऊपर। अब नमाज में क्या पूछे, एक आदमी नमाज में तो बात नहीं करेगा ना। कराची में मेरे सामने का वाकया है तो मैं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे कहां होंगे आजकल। कोई साहब नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में थे, वो अलम का सूरा पढ़ रहे थे, मस्जिद की बात कर रहा हूं,
उनका मोबाइल बजा, उन्होंने अभी मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं बोल नहीं सकता, ये कह के बोल रहे हैं और कह रहे हैं बोल नहीं सकता मैं नमाज में, और आंखों देखा वाकया और मस्जिद का वाकया जहां 50 आदमी देख रहे थे। तो खैर ऐसे सादा आदमी, इतने सिंपल आदमी तो नहीं थे रसूल के जमाने में, तो खामोश, नमाज खत्म। पैगंबर ने कहा जनाजा उठाओ, जल्दी चलो, मैयत को जल्दी दफन करना सवाब, चले लोग। पहली दफा इस्लाम में पैगंबर ने यह तरीका साद के जनाजे पे रखा जो आज तक की सुन्नत है, और उस आदमी ने कह दिया कि वह अज़ाब कब्र की वजह से कि वो मुनाफिक होंगे, नऊज़ुबिल्लाह। इससे पहले यह था कि लोग जनाजा उठाते थे, कंधा दिया और आगे बढ़ गए। इस दफा लोगों ने देखा रसूल ने पहले साद को राइट साइड से कंधा दिया, फिर पैगंबर पीछे आके पीछे से कंधा दिया, उधर चेंज करते हैं पोजीशन, फिर पैगंबर पीछे लेफ्ट साइड पे गए, फिर पैगंबर आगे लेफ्ट साइड पर आ गए। जो 4 कोनों को कंधा देना मुस्तहब है इस्लाम में, वाजिब नहीं है, लेकिन जो मुस्तहब आया किससे? साद की मैयत से, और वह इसलिए मुनाफिक है कि आपको अज़ाब कब्र नहीं सुनना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इतनी देर में मदीने की मस्जिद से जन्नतुल बकी कितना दूर है? वो सामने, वो सामने। बकी में पहुंच गए, साद को दफन किया, दफन करके बाहर आए। अच्छा, अब कब्रिस्तान में भी बातें करना मकरूह, नमाज में बात नहीं हो सकती, जनाजे के साथ बात नहीं हो सकती, कब्रिस्तान में नहीं हो सकती, हराम नहीं है, मकरूह। हम और आप तो चलें, मकरूह का इतना ख्याल कभी ना भी करें, रसूल तो करेंगे, इसलिए अभी सब खामोश। जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आए, अब लोगों के मगज में बहुत सारे सवाल थे, सब जबान पे आ गए। या रसूल अल्लाह, आज आपने 70 मरतबा अल्लाह अकबर क्यों कहा? जब साद की नमाज जनाजा शुरू हुई, आसमान पे अल्लाह ने ऐलान किया कि ऐसे बंदे की नमाज हो रही है कि फरिश्तों आसमान की इबादत बंद करो, जाके उसके जनाजे में शरीक हो। फरिश्ते आसमान के ऊपर नऊज़ुबिल्लाह लूडो वोडो नहीं खेलते हैं, मोबाइल फोन पे मैसेज नहीं पढ़ते हैं, रुकू और सजदा करते हैं, वो बंद कराया कि इनके जनाजे की खातिर। तो या रसूल अल्लाह, आप इस तरह खड़े क्यों हुए? कहा तुम तो नहीं देख रहे थे, मैं देख रहा था। 1,000 फरिश्ते आ रहे थे, हर एक ग्रुप आता था, मैं अल्लाह अकबर कहता था, दूसरा आ गया, दोबारा मैंने अल्लाह अकबर का, तीसरा आ गया। 70,000 फरिश्ते आए, जगह ना रही कि मैं आराम से खड़ा होता, इसलिए मैं इस तरह खड़ा हुआ। या रसूल अल्लाह, आप इस तरह घूम के कंधा क्यों दे रहे थे, चेंज क्यों कर रहे थे? पैगंबर कह सकते थे कि भाई इस्लाम में आज से ये सवाब है, नहीं। कहा साद के जनाजे को कंधा देने के लिए जिब्राइल और मीकाईल आए थे। जब वो दोनों आगे जाते थे कंधा देने में पीछे आता था, दोनों पीछे आते थे मैं आगे जाता था, दोनों राइट पे जाते थे मैं लेफ्ट पे आता था, दोनों लेफ्ट पे आते थे मैं राइट पे जाता था। ये कितना अजीम सहाबी होगा जिसे आराम से उसने कह दिया कि नहीं होंगे कोई दुश्मन अली। मगर ये बातें करते करते बकी से 10 कदम दूर आ गए ये लोग। अब पैगंबर ने एक दफा मुड़ के देखा, जैसे आप बैठे हो, कोई पीछे से आपको पुकारे, आप देखते हैं ना कौन है, और पैगंबर के चेहरे पे गम के आसार आ गए। अभी तक पैगंबर बहुत खुश थे अपने सहाबी की फजीलतें बताते हुए। या रसूल अल्लाह, ये अब एकदम गम क्यों आया? कहा जैसे ही मैं 10 कदम चला, यानी बकी से इतना दूर हो गए, या 40 कदम जहां पे खत्म हो जाता है, साद इब्ने माज ने मुझे पुकारा, आवाज दी, मैंने मुड़ के देखा। तो या रसूल अल्लाह क्यों पुकारा? कहा अभी मैं बाहर निकला ही था कि कब्र की दोनों दीवारें आगे बढ़ी, उन्होंने अपने दरमियान साद को लेके दबाया 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 दबाया, यहां तक कि साद की पसली की हड्डी एक दूसरी हड्डी में दाखिल हो। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें होती है जो वो टेलीस्कोपिक होती है, अम्ब्रेला है, स्टिक है, जिसको आप फोल्ड कर सकते हैं और वह फिर आप जब जरूरत है तो उसको फैला लीजिए। साद की हड्डियों में हड्डियां दाखिल हो, ये कब्र की दीवारें दबा रही हैं। फिशार कब्र का अजाब जो सख्त तरीन अजाब है, तो तकलीफ की शिद्दत में साद ने मुझे पुकारा तो मैंने मुड़ के देखा। या रसूल अल्लाह, जिसके इतने फजाइल इतने फजाइल इतने फजाइल अभी हमने सुने, जहां खुद आप जनाजे पे खड़े, आप गुस्ले मैयत दे रहे हैं, आप कब्र में उतार रहे हैं और उस पर अजाब आ रहा है। यहां पर मेरा मौजू मुकम्मल हुआ। क्या मौजू था? रहमतुल लिल आलमीन वहां मौजूद है और रहमत नहीं आ रही। लेकिन अब यह है कि किसी ने सवाल कर भी लिया कि या रसूल अल्लाह, ऐसा आदमी जो राह खुदा का शहीद है और उस पर ही अजाब क्यों आया? का सिर्फ एक गलती उनकी थी, बाकी तो ऐसे हैं कि कयामत के दिन उनकी वजह से हजारों नहीं लाखों लोग जन्नत में जाएंगे। एक
इन्नहु फिल खुलुक़ मा अहलिहि स्सू, बीवी के साथ वो जरा बहुत सख्त लहजे में बात करते थे। उनका अखलाक बाहर बहुत अच्छा था। कुछ लोग होते हैं ना, बाहर बहुत पोलाइट होते हैं, हर एक तारीफ करता है, कितने खुश अखलाक हैं, लेकिन घर वालों से पूछे, खासतौर पे बीवी से। अब मैं यहाँ की बात तो नहीं करता, अटलांटा का तो मैंने कहा कोई मुझे पता ही नहीं है, लेकिन इंडिया में कितनी औरतें मार खाती है, पाकिस्तान में कितनी बीवियां मार खाती। मारना तो बहुत बड़ी चीज है, बदअखलाकी से बात करना भी हराम है। अब ये साद जैसा असीम साहबी अजाब से नहीं बचा, तो ये तो मौजू बन गया अलग। असल तो था कि साद के जनाजे पर रहमतुल लिल आलमीन सैयदे कायनात खड़े होके कसीदा भी पढ़ रहे और अजाब भी आ रहा। तो पैगंबर रहमत हैं, अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन हर चीज की कंडीशन है। अच्छा, मैंने कहा यह वाकया मैं आमतौर पर पढ़ता नहीं हूं जहां औरतें हों, क्योंकि यहाँ इत्मीनान है कि कितनी 2, 4, 5 होंगी शायद। तो अब यह है कि उसमें फिर आप लोगों को सुनाया जा सकता है। अगर औरतें नहीं, बस अब आप खामोश रहिए कि औरतें अगर ज्यादा हों तो देखिए औरतें ये वाकया इस्तेमाल करेंगी कि नहीं करेंगी। जहां जरा सा आपने कोई सही बात पर भी उनसे जरा सा पूछ लिया, याद है साद इब्ने माज हैं, ये इस तरह हमारे यहाँ कराची में तो औरतें इसी तरह बात करती। तो अब आइए पैगंबर के इसी, अपने मौजू से नहीं हट रहा हूं, लेकिन इसी जुमले को मुकम्मल करूं और मसाइब पे आ जाऊं कि असल मौजू यह है कि पैगंबर रहमत हैं, रहमत हैं, रहमत है लिल आलमीन, आलमीन के लिए, और परवरदिगार तो उनसे भी बड़ी रहमत है, रहमान और रहीम। मगर कंडीशंस हैं। जहां पैगंबर खुद मौजूद हैं, पैगंबर के कदमों की आवाज आ रही है, पैगंबर का वजूद है, वहां भी कई केसेस ऐसे हैं कि रहमत नाजिल नहीं हुई। अब आइए एक दूसरा वाकया सुन लीजिए, और वो जो दूसरा वाकया उसके सिमिलर 2 वाकयात एक जैसे। तो हो सकता है कभी आपने एक सुना हो, दूसरा ना सुना हो, तो आप कहेंगे शायद मौलाना भूल के वो पढ़ गए। नहीं, दोनों वाकयात हैं। मैं इस वक्त जो पढ़ रहा हूं वो ये कि एक आदमी रोता हुआ आया, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मैयत घर में रखी है, बहुत गम मुसीबत बाप के लिए। तो बहरहाल बेटियां, वो सारी चीजें अब छोड़ रहा हूं, साद इब्ने मास की तरह वाकये को बहुत नहीं फैला रहा हूं। वहां इसलिए मैंने फैलाया कि ये वाकया क्या आखिर में आया कि अजाब कब्र आया तो किसी ने पलट के कह दिया मुनाफिक होगा, तो बताना पड़ा कि साद हैं कौन। यहां जरूरत नहीं, रो रहा है, गमगीन है, बेटी मर गई है, आया रसूल खुदा के पास, पैगंबर ने तसल्ली दी, कंडोलेंस किया जो तरीका है, और फिर कहा कि मैयत, कहा वो मैयत तैयार हो रही है, आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। पैगंबर ने कहा पढ़ाऊंगा बिल्कुल। जनाजा लाके रखा गया। अब नमाज जनाजा शुरू होने वाली है, तो एक बार पैगंबर इस्लाम ने पूछा कि इसका शौहर, इसलिए कि मरने वाले के मरने के बाद उसकी नमाज जनाजा उसके वली की इजाजत से होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि नमाज से पहले उलमा पूछते हैं इसका बेटा कौन है, कोई अगर बूढ़ा आदमी मरा, भाई इजाजत है नमाज पढ़ाने की, सारे मसले बताने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना भी इसलिए कहा कि खवातीन जो कि नमाज जनाजा नहीं देखती हैं उनको शायद इतना पता ना हो कि नमाज जनाजा इस तरह नहीं पढ़ाई जाती। मरने वाले का जो वली होता है उससे पूछा जाता है, उससे इजाजत ली जाती है। हाँ, वो एक अलग मसला कि अगर कोई वली मना कर दे तो नमाज जनाजा रुकेगी नहीं, फिर दूसरे मसले। लेकिन वली किसे कहते हैं? बाप मर गया तो उसका वली उसके बेटे, बेटा मर गया तो उसका वली उसका बाप, लेकिन बीवी अगर मरी है तो उसका वली उसका शौहर। ना बाप है, ना भाई है, ना बेटा। तो कहा कि इसका शौहर, कहा या रसूल अल्लाह, वो जरा सी इसके और शौहर के बीच में नाराजगी थी, तो वो जरा ये अलग रहती थी, मेरे साथ रहती थी। बाप ने कहा। पैगंबर ने जैसे ही सुना नमाज के लिए खड़े हो गए, किबला रुख हो चुके हैं, अल्लाह अकबर कहना चाहते, जैसे ही सुना कि इजाजत आखिरी मरहला ना, फिर अल्लाह, फौरन सबसे हटे और जाने लगे अपने हुजरे में। बाप घबरा के आया, या रसूल अल्लाह आप कहां जा रहे हैं? कहा कि मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूंगा। जिस औरत का शौहर उससे नाराज हो, चौके मरते ही सीधा जहन्नम में जाएगी, तो मैं कैसे उसकी नमाज जनाजा पढ़ूं? बाकायदा सफे जनाजा में खड़े होकर पैगंबर नमाज तोड़ के आ गए। यानी नमाज अभी शुरू नहीं हुई थी, इजाजत ली जा रही। तो इस्लाम में बैलेंस है, ना खाली बीवियों के हक आए ना खाली शौहरों के हक आए। ऐसे 2 वाकयात है। दूसरा वाकया भी जल्दी से बता दो, जल्दी से, क्योंकि वक्त बहुत हो गया। और इसी तरह से एक और वाकया नहीं,
कि जब पैगंबर इस्लाम नमाज जनाजा शुरू करने वाले थे, पता चला मरने वाले पे कर्जा है, और इस पोजीशन में था कि कर्जा दे सकता था, नहीं दिया। अब नहीं रहा, जब मरा तब नहीं रहा, लेकिन पहले जिंदगी में पोजीशन थी, नहीं दिया, फिर पैसा खत्म हो गया। पैगंबर वहां तो नमाज जनाजा तोड़ के चले गए। जिस आदमी पे कर्जा और कर्जा अदा ना करे, मैं उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये सारे वाकयात मोतबर वाकयात पढ़ लो, रिलायबल, ऑथेंटिक। यहां पे एक मसला, अगरचे इसकी जरूरत अटलांटा में नहीं है आपको, लेकिन यह है कि अब चूंकि ऑनलाइन भी जा रही मजलिस से, शायद कहीं जरूरत हो तो एक जुमला कह दूं, और वो ये है कि बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ एक मसला मशहूर है, अगरचे उनके यहाँ भी ये मसला नहीं है, लेकिन लोगों में मशहूर है कि अगर कोई आदमी सुसाइड करके मरे तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते। उनके यहाँ बहुत मशहूर है। हमारी यानी शिया फिक़ा में तयशुदा बात कि मरने वाला अगर इस्लाम पर मरा तो कितना ही बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, उसकी नमाज जनाजा वाजिब है, पढ़ना पड़ेगी, क्या बड़े से बड़ा उसने गुनाह किया। हाँ, अगर कोई ऐसा गुनाह किया है जिससे वो इस्लाम से निकल गया, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं रसूल को नहीं मानता, कालम गलत शुरू कर दिया अल्लाह के बारे में, लेकिन अगर इस्लाम पर मरा है, यानी कोई उसमें मुसलमानों जैसी बात नहीं, लेकिन कोई उसने ऐसी बात भी नहीं कही जो बता दे कि ये इस्लाम को छोड़ चुका। ना उसने नमाज पढ़ी, ना उसने रोजा रखा, ना उसने वालिदैन का हक अदा किया, लोगों को कत्ल भी किया, इंटरेस्ट भी लिया, शराब भी पी, सारे गुनाह की, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि मैं इस्लाम छोड़ रहा हूं। नमाज जनाजा वाजिब है, पढ़ना पड़ेगी। हाँ, फिर आखिरी जुमला आता है, अलबत्ता अगर कोई ऐसा आदमी दुनिया से जाए जिसके बारे में अक्सर लोगों को पता हो कि ये गलत आदमी, तब भी नमाज जनाजा वाजिब है, लेकिन उलमा और माशरे के जो मुत्तकी लोग हैं उनको उसके जनाजे में शिरकत नहीं करना चाहिए। नमाज जनाजा तो एक भी पढ़ ले तो हो जाएगी ना, आम लोगों से कहो तुम लोग ना जाओ। अब ये इसकी बहुत तफसीलात है, मैंने सिर्फ एहतियातन एक जुमला कह दिया कि अगर कोई किताब खोल के बैठ जाए अगर सिस्तानी की, उसमें तो लिखा है कि मरने वाले पे कर्जा हो तब भी नमाज जनाजा वाजिब है, तो आपने अटलांटा में ये क्या पढ़ दिया। तो मैंने कहा वजाहत कर दूं कि हाँ नमाज वाजिब है, लेकिन रसूल के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन उलमा के लिए मुनासिब नहीं, लेकिन गैर आलिम लेकिन माशरे में नेक लोग जिनकी नेकी मशहूर है उनके लिए मुनासिब नहीं। तो खैर बात जो हो रही थी वो खत्म कीजिए, बात बहुत लंबी बात हो गई। जियारत तब्दीली चाहती, और ये तब्दीली जो है चेंज, ये परमानेंट मरते दम तक होना चाहिए, और इसमें यह ख्याल ना आ जाए कि अल्लाह रहमुर राहिमीन है तो फिर कोई जरूरत नहीं हमें परेशान होने। हम रसूल के पास से आ रहे हैं कि मेरा मौजूद तो है ना कि वहां से आ रहे हैं, तब वहां तो रहमत ही रहमत मिलती है, तो अब हमें क्या जरूरत है, ये ख्याल ना, क्योंकि रसूल और इमाम कितने वाकयात हैं कि वो थे वहां पे और रहमत नहीं मिली। हाँ, मायूस नहीं होना, उम्मीद करना है उनसे मिलेगी भी रहमत, मिलेगी भी शफात, लेकिन इसकी वजह से जानबूझ के गुनाह ना करो। तो ये है जियारत के वो चंद वाकयात जो मेरे जहन में, अभी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब न पढ़ने की हिम्मत और ताकत है, ना आप में इतना हौसला होगा कि कल छोड़ के फिर तो मुसलसल आपको एक हफ्ते मजलिसें और आखिरी ईद उल ज़ुहरा की खुशहाली सुनना। लेकिन इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा कोई ये भी ना निकाले कि मौलाना ने जो कहा इसका मतलब यह कि कोई खास अहमियत नहीं है जियारत की, कोई खास फायदा नहीं है जियारत का। कतअन ये नहीं कहा है, अहमियत है, फायदा है, लेकिन यह नहीं है कि उसकी वजह से आप जानबूझ के गुनाह करें, और फिर जो गुनाह हो जाएंगे तो यही जियारत जो आप करके आए, करने जा रहे हैं वो नहीं, जो करके आए हैं वो ये गुनाह भी माफ कराएगी। लेकिन अपनी हद तक कोशिश करें, और फिर अल्लाह की रहमत हो या आका हुसैन की जियारत की वजह से शफाअत, इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ हो जाएगा। उसकी अहमियत तो है, अहमियत इतनी है कि ज़ैनब कुबरा रिहा होकर वापस आ रही। मदीने नहीं जाना, पहले करबला आना। क्यों जियारत? अरबईन की मजलिस में आपने सारे मसाइब सुने, जियारत की अहमियत। ये ज़ैनब रिहा होने के बाद मदीने नहीं गई। देखिए, याद रखिए 1 साल कैद में रह के आई, और कैद से पहले जो करबला में पूरा आशूर का मंजर देखा, ज़ैनब का दिल बहुत जख्मी, बहुत दुखा हुआ।
1 साल के मसाइब। फिर आदमी का दिल चाहता है जल्दी से अपने वतन पहुंचो, होम स्वीट होम, घर फिर घर होता है। अब इतने तवील अरसे के बाद कैसे भी छुट्टियां और इतने मसाइब भी देखें। ख्वाहिश होनी चाहिए थी ज़ैनब को कि अब ये मुहावरतन कह रहा हूं, पर लगे मैं उड़ के पहुंच जाऊं अपने घर में, घर का सुकून। मगर तारीख में क्या लिखा है? अच्छा, अब यजीद भी यही समझ रहा है ना कि 1 साल की जहमत के बाद ज़ैनब को घर जाने की जल्दी होगी। जो काफिला तैयार कराया गया वो यजीद ने काफिला तैयार कराया है ना। महमिलें, अमारियां, ऊंट, पहरा, सिक्योरिटी के लिए इंतजाम, और उनको इंस्ट्रक्शन थी कि मदीने ले जाओ। शाम से काफिला निकला, चल रहा, लेकिन फिर वो जगह आ गई जहां 2 रोड जाती हैं। बतौर मिसाल कह रहा हूं, एक नॉर्थ एक साउथ। नॉर्थ जाती है मदीने, साउथ जाती है करबला। जैसे ही ये काफिला आगे बढ़ा तो जो इंस्ट्रक्शन थी उसके हिसाब से सिपाहियों ने काफिले को मदीने के रास्ते पे रखा, डाइवर्ट किया। ज़ैनब ने आवाज दी, सज्जाद बेटा ये क्या हो रहा? फूफी अम्मा हम अपने वतन जा रहे हैं। कहा नहीं बेटा सज्जाद, ज़ैनब पहले अपने वतन नहीं जाएगी, ऊंटों को दूसरे रास्ते पे ले जाओ, पहले करबला जाके भाई की जियारत करो। क्योंकि 4 दिन की मजालिस का या 5 दिन की मजालिस का रिजल्ट ये ना निकले कि आपके जियारत की कोई अहमियत ही नहीं। चले, ये मसाइब नहीं पढ़ना है क्योंकि ये तो आप 40 में सुन चुके। अब जब करबला की जियारत से फारिग होके मदीने आ गए, अब मदीने आ गई ना, तो यहां भी क्या होना चाहिए? अपने घर जाए। कहा नहीं, घर नहीं जाऊंगी, पहले नाना के रोजे की जियारत करूंगी, अम्मा की कब्र की जियारत करूंगी, फिर जाऊंगा। जियारत जियारत जियारत। मदीने की जियारत से आयत मैंने जो पहले दिन पढ़ी, मदीने की जियारत की आयत थी ना, वहां से मजलिसें शुरू हुई और आज आखिरी मजलिस के मसाइब में मदीने वापसी की जियारत के ऊपर बात खत्म हो रही। अभी अभी जो मैं मजलिस एक और पढ़ रहा था तो वहां पे बाद में नोहा भी यही पढ़ा गया, जंगल में भरे घर को लुटा के आई है ऐ शहर मदीना। वो वही कैफियत बताना इस वक्त। ये लुटा हुआ काफिला का सज्जाद, अब करबला की जियारत हो गई, अब जाऊंगी मदीने। ये काफिला चला, मदीने के करीब पहुंचा। पुराने जमाने में जितने शहर थे सबके चारों तरफ, शहर के चारों तरफ एक दीवार बनाई जाती थी, सिटी वॉल। लेकिन वो ऐसी थी कि वहां से शहर नजर आता था। जैसे ही उम्मे कुलसूम की निगाह शहर की दीवार पे पड़ी, अब ये शहर के बाहर है, बेइख्तियार उम्मे कुलसूम ने वो फरियाद बुलंद की, मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के शहर अब हमें कबूल न करना, अब हम तुम में रहने के काबिल न रहे। यह कुलसूम ने कहा। और ज़ैनब ने जलाल की आलम में कहा, सज्जाद भरे घर को लुटा के आई हूं, किस तरह शहर मदीना में जाऊं? ज़ैनब अब शहर के बाहर सारी जिंदगी जंगल में गुजारेगी। मौला सज्जाद ने हुक्म दिया सिपाहियों को कि ऊंट बिठा दो, खेमे लगा दो। मौला को पता है कि हमें शहर के बाहर नहीं रहना, लेकिन ज़ैनब ने कहा, देखिए इमाम रुतबे में ज़ैनब से बड़ा है, लेकिन उम्र में भी कम है, रिश्ते में भी कम है। ज़ैनब को हुक्म नहीं दे सकते हैं चौथे इमाम। इमामत के तौर पे हुक्म दे सकते हैं, जनाब रबाब को हुक्म दिया था कि नहीं कि बारिश से उठकर कमरे में आ जाइए। ज़ैनब से ये भी नहीं कह सकते, ज़ैनब ज़ैनब है। बस एक मर्तबा फूफी ने कहा, सज्जाद बेटा अब ज़ैनब घरों में रहने के काबिल नहीं। जिसका भरा घर करबला में उजड़ गया, क्या वो घरों में जाके रहेगी? नहीं, वो शहर के बाहर जंगल में रहेगी, खेमे लगा दिए। लेकिन सज्जाद को पता है कि बस एक तरीका है ज़ैनब को शहर में ले जाने। मैं तो अपने उम्र और रिश्ते की वजह से नहीं कह सकता, लेकिन अगर खानदान की बुजुर्ग औरतें आ जाएं, मसलन अब्बास की माँ उम्मुल बनीन आकर कहें कि ज़ैनब बेटी मेरे साथ चल, वो कह भी सकती हैं, माँ है, और ज़ैनब उनकी बात टाल भी नहीं सकती हैं, बेटी। अगर रसूल की बेवा उम्मे सलमा आ जाए, ज़ैनब बेटी मेरे साथ चल, ज़ैनब को पता है ये मेरी नानी है, उनको मना नहीं कर सकती। अगर ज़ैनब की सगी फूफी, मौला की बड़ी बहन का नाम याद है आपको, उम्मे हानी, वो आ जाए, वो मौला ने खुद भी कह सकते हैं, लेकिन खुद के कहने के लिए इमामत का हुक्म देना पड़ेगा, वो सज्जाद नहीं देना चाहता। एक मरतबा बशीर को बुलाया जो काफिले में था और कहा, तू जा मदीने में, पूरे शहर में ऐलान करता हुआ महल्ला बनी हाशिम में पहुंच जा और वहां 3 बार ऐलान कर दे कि मेरा काफिला आ गया, हुसैन का काफिला आ गया। बशीर ने कहा कि मौला मैं जाऊंगा तो, लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा।
मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मेरे पास कोई सबूत हो? कहा हाँ है, ये मेरे चचा अब्बास से अलमदार का अलम लेके चला गया। जब तेरे एक हाथ में अब्बास का अलम होगा और तू ये कहेगा, अलम को देख के लोगों को यकीन आ जाएगा। बशीर कहता है मैं शहर मदीना में दाखिल हुआ, अभी तो देखिए महल्ला बनी हाशिम मस्जिद नबवी के ईस्ट में है और काफिला ठहरा था वेस्ट में। वेस्ट से जा रहा, कह रहा मैं ये ऐलान करता चला गया, सिर्फ एक बार कहता जा रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं। एक जगह मैंने देखा कुछ नौजवान बैठे थे, बातें कर रहे थे। मेरा ऐलान सुना, एक मर्तबा घबरा के खड़े हो गए, कहा चलो चलो हमारे बचपने का दोस्त अली अकबर भी आया होगा। जो ये ऐलान सुन रहा, मैं महल्ला बनी हाशिम के बिल्कुल बीच में गया, अलम हाथ में लेके खड़ा हुआ, ऐ महल्ला बनी हाशिम वालों, हुसैन का काफिला आ गया है। कहता है मैंने एक दफा ऐलान किया, सज्जाद ने कहा था 3 बार करना। जब दूसरी बार ऐलान किया तो घर का दरवाजा खुला, एक नन्ही बच्ची जिसके सर पे चादर हो अबा दरवाजे पे आके खड़ी हो गई, मेरा ऐलान सुन रही। जब तीसरी बार मैंने ये जुमला कहा तो बच्ची ने घर में मुंह करके कहा, चचा मोहम्मद हनफिया जरा जल्दी से मुझे ले चल, मेरा बाबा आ गया। मैं समझ गया ये हुसैन की यतीमा सोगरा है जो कब से बाप का इंतजार कर रही। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, 3 मरतबा ऐलान किया, लेकिन मुझे लगा कोई मेरे घुटने को पकड़ के हिला रहा। मैंने झुक के देखा, एक छोटा सा बच्चा खड़ा। मैंने कहा साहबजादे ये मेरा घुटना क्यों हिला रहा है, क्या बात है? कहा एक बात तो बता दे, मेरे बाबा पे क्या गुजरी कि मेरे बाबा का अलम तेरे हाथ में आ गया है? मैं समझ गया ये अब्बास अलमदार का यतीम है, किस किस को क्या जवाब दूं। मैंने कहा भाई चलो शहर के बाहर खुद ही देख लेना। अब एक अजीब काफिला मदीने से बाहर चला, आगे आगे हुसैन का छोटा भाई मोहम्मद हनफिया, उनके पीछे पीछे खानदान की बुजुर्ग खवातीन, नानी उम्मे सलमा, फुफी उम्मे हानी है और सबसे बढ़कर माँ उम्मुल बनीन है। और यह काफिला एक मरतबा करीब पहुंचा ज़ैनब के काफिले, अभी दाखिल नहीं हुआ। मोहम्मद हनफिया की निगाह दूर से पड़ी, एक मरतबा चीख मारी, मेरा भैया मारा गया। लोगों ने कहा भाई आपको कैसे पता चला, अभी तो आप गए भी नहीं। कहा जब मेरे भाई का काफिला गया था तो सारे अलम ग्रीन कलर के थे, अब सब ब्लैक नजर आ रहे हैं, ये काले अलम बता रहे हैं मेरा भैया मारा गया। और काफिले में दाखिल हो गए, लोगों से कहा बस इतना बता दो, ये तो मुझे पता है मेरा बड़ा भाई मारा गया, लेकिन मेरी बड़ी बहन ज़ैनब वो कहाँ है? कंडोलेंस भी करना है, मिलना भी है। लोगों ने कहा वो है ज़ैनब का खेमा। जिससे पूछा वो है खेमा, तो गए, वो खेमे में दाखिल हुआ, वो ज़ैनब का खेमा नहीं निकला, क्योंकि देखा एक बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी हुई, बहुत ही बूढ़ी औरत बैठी हुई है। आंखें नीची करके कहा ज़ईफा मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो अपनी बहन का खेमा समझ के आया। वो ज़ईफा फरियाद करती है भाई मोहम्मद हनफिया ये कौन सा दिन आ गया कि भाई अपनी बहन को नहीं पहचान रहा है, अना ज़ैनब अना ज़ैनब अना ज़ैनब। और जब पता चला तो घबरा के कहा तो मेरा भतीजा कहाँ होगा, गले से लगा के पुरसा देना। ज़ैनब ने कहा वो बाहर है। अब बाहर आए तो वहां कहीं भतीजा नजर नहीं आया। 24 साल की एज है ना, 24 साल का तो कोई जवान नहीं था। हाँ एक 70 साल से ज्यादा उम्र का बूढ़ा नजर आ रहा है, सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां हैं, कमर झुकी हुई है जो बूढ़ों की कमर झुकती। करीब गए और कहा कि है मर्द बुजुर्ग, अगरचे मेरे खानदान में इतनी उम्र का तो कोई था ही नहीं, लेकिन आप ही नजर आ रहे हैं तो बता सकते हैं मेरा भतीजा कहाँ है? एक बार वो बूढ़ा फरियाद करता है चचा अना अली इब्नुल हुसैन, अना अली इब्नुल हुसैन, अरे मैं ही तो आपका भतीजा सज्जाद हूं। पहले तो बेख्तियार गले से लगाया, पुरसा दे रहे हैं ना, ताजियत, कंडोलेंस। सज्जाद ने कहा चचा जरा आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मोहम्मद हनफिया घबरा गए, बेटा ये क्यों कह रहे? कहा चचा 1 साल तक जो तौक मेरे गले में था और तौके खारदार था जिसमें कांटे लगे थे, जो गला जख्मी हुआ वो अब तक जख्मी चला आ रहा है, जरा आहिस्ता। मोहम्मद हनफिया ने कहा बेटा तू जवानी में बूढ़ा नजर आ रहा है। अरे कैसे बूढ़ा हो गया? कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज का, चचा क्या पूछते हो? अशाम अशाम अशाम, ये शाम के मसाइब हैं जिसने 24 साल के सज्जाद को बूढ़ा कर दिया। बस ये अब मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, सिर्फ 2 जुमले आखिरी अर्ज करना। एक मरतबा ज़ैनब हैरान हो गई। ज़ैनब ने देखा कि फातिमा सुगरा भी तो आई है,
लेकिन फातिमा सुगरा किसी से कुछ पूछ ही नहीं रही, वो सिर्फ एक काम करती, पहले रबाब के पास गई, गोद में झांक के देखा, आगे बढ़ गई। फरवा के पास गई, गोद में झांक के देखा, आगे बढ़ गई। लैला के पास गई, गोद में झांक के देखा, आगे बढ़ गई। फातिमा कुबरा के पास गई, गोद में झांक के देखा, आगे बढ़ गई। कुलसूम के पास गई, गोद में। ज़ैनब ने कहा सुगरा बेटी ये क्या कर रही है? कहा फूफी अम्मा ये काफिला देख के मुझे पता है मेरा पूरा घर मारा गया, हाय मेरा बाबा मारा गया, मेरा भैया अकबर मारा गया, मेरा चचा अब्बास मारा गया, बस मेरा असगर तो जिंदा होगा ना, नन्ना असगर कलेजे से लगाना चाहती हूँ। अब ज़ैनब कैसे बताएं कि सुगरा तेरा असगर तो तेरे बाबा की गोद में हरमुला के 3 भाल से शहीद हुआ। उम्मुल बनीन ने कहा ज़ैनब बेटी शहर के बाहर कोई नहीं रहता, चल मेरे साथ शहर में। हुक्म आ गया, अब्बास की माँ है। पूरा काफिला शहर में दाखिल हुआ, महले बनी हाशिम में दाखिल हुआ। उम्मुल बनीन ने कहा ज़ैनब बेटी मैं तेरे साथ तेरे घर में चल रही हूँ। ज़ैनब ने कहा नहीं अम्मा मुझे पहले घर में नहीं जाना है। तो ज़ैनब कहाँ जाएगी? कहा पहले नाना की कब्र पे जाऊंगी और जियारत करूंगी। जियारत जियारत जियारत। पूरी मस्जिद में पहरा लगाया गया, कोई ना महरम बल्कि कोई मर्द ही ना था, सिर्फ औरतें थी यहाँ सज्जाद। ज़ैनब कब्र रसूल पे गई, भाई ये आखिरी है मेरा जुमला। कब्र रसूल पे गई, कहा नाना तेरी बेटी बहुत लंबा जिहाद करके आई है, पहले तो तुझे सलाम करती है जियारत। और नाना तरीका है कि जब मुसाफिर आता है तो घर वालों के लिए कोई सौगात, कोई तोहफा, कोई गिफ्ट लेके आता है। तेरी बेटी 2 गिफ्ट लेके आई है। ये कहे कि अब एक मर्तबा अपनी अबा में से कुर्ता निकाला जो सर से पैर तक खून में भरा, कब्र रसूल पे ये कुर्ता फैला के रख दिया। कहा नाना ये वो कुर्ता है जो मेरा माजा या हुसैन उस वक्त पहने था जब शिमर का खंजर उसके गले पे चल रहा था। उलमा कहते हैं कब्र रसूल के हिलने का मंजर नजर आया, चीख चीख के रोने की आवाज आई। कब्र से रसूलुल्लाह रो रहे हैं। ज़ैनब ने कहा नाना तू ये देख के रोने लगा, अरे दूसरा तोहफा तो तुझे दिखा भी नहीं सकती हूँ, काश मैं इस हालत में होती तो तुझे दिखाती। दूसरा तोहफा क्या है? मेरी कमर पर उन कोड़ों के इतने जख्म हैं जो कूफे से शाम तक शिमर ने मारे कि सारी कमर सियाह पड़ गई है, सारी कमर। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा उम्मुल मसाइब ज़ैनब की और ज़ैनब की दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा के मसाइब की इन तारीखों का वास्ता। जो साहिबान अज़ा, जो ख़वातीन, जो मर्द इस सफ़े अज़ा पे बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं या गिरिया करने वालों जैसी शक्ल बना रहे हैं, उन्हें दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को, इनके रिस्क ज़राए को हर आफत व परेशानी से महफूज फरमा। बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ अली वाले हैं, जहाँ जहाँ हुसैन के आज़ादार हैं, उनको ज़ालिमों के हर शर से महफूज फरमा। खुदा बंदा हमारे तमाम मरहुमीन, खुसूसन जो लोग इन मजालिस में बाकायदगी से आए, इनके ख़ानदान के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा और इन मज़ालिम के इंतकाम के लिए वारिस मासूमीन फर्जंद ज़हरा और ज़ैनब इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील